नमस्कार, मैं मनोज सारी दैनिक न्यूज़ गैलरी चैनल और समाचार पत्र से। साथियों, चुनाव सर पर है। कल 1 मई को नामांकन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कर रहे हैं। किस तरह चुनावी तैयारियां हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं, उसी का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व में चेयरमैन रहे सतवीर सिंह वर्मा जी बताएंगे कि पिछड़ा वर्ग के नेता भी हैं और लंबे समय से अपना कर्तव्य भारतीय जनता पार्टी में निभा रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। बताएं कि लोकसभा चुनाव में हिसार लोकसभा क्षेत्र में आपकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आप हिसार के अलावा बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र भी, उकलाना विधानसभा क्षेत्र भी घूमते हैं, और बताएंगे आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें क्या समीकरण बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा। और जहाँ तक आपने अभी जो सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला हैं और कल उनका पार्टी की तरफ से नामांकन है, और जैसे आदरणीय गंगवा जी ने बताने का काम किया, पूरे के पूरे 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों से सम्मानित और सक्रिय कार्यकर्ता लगभग 10,000 की संख्या में यहाँ आएंगे और यहाँ से चल के नॉमिनेशन पत्र दाखिल करेंगे। उनके साथ में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, आदरणीय गंगवा जी और डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जितने भी जो सक्रिय हमारे हैं वो सारे साथ रहेंगे। जहाँ तक बात है इस तैयारी की, मेरा अपना भी एक अनुभव रहा है। खासकर मुझे पार्टी ने किसी न किसी रूप में पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं से संपर्क साधने की एक जिम्मेवारी लगाई गई है, और आज हमने आदरणीय गंगवा जी के साथ मिलके संपूर्ण जितने जो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी हमने अलग अलग से टीमें बनाई हैं। सभी जो हमारी मेजर कास्ट हैं पिछड़ा वर्ग की, ए हो बी हो, और हम 4 तारीख से उनकी अलग अलग से टीमें बना के उनको क्षेत्र में भिजवाने का काम करेंगे, ताकि वो हर मतदाता से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अवगत करवा के उनको पार्टी के साथ में जोड़ने का काम करेंगे। वर्मा जी, सभी पार्टियां पिछड़ा वर्ग को लेकर बड़ा मुद्दा उठाती हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टियां। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग को किस तरह नेतृत्व दिया है, किस तरह उनको सम्मान दिया है, क्या कार्य है। हालांकि गंगवा साहब से हमने बातचीत की थी, जिन्होंने हमेशा पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिया और उनको अहमियत प्रदान की। आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा वर्ग किस तरह जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी उस वर्ग के लिए क्या अपनी तरफ से कर रही है। देखिए, जहाँ तक पिछड़ा वर्ग की बात है, उनके कार्य क्षेत्र की बात है, अगर पिछड़ा वर्ग को किसी भी पार्टी या किसी भी नेता ने अगर सम्मान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज मुझे गर्व है, इस प्रकार के नेता, इस प्रकार के हमारे वरिष्ठ नेता उसमें हैं। माननीय रणवीर जी गंगवा और इनकी पूरी टीम ने पिछले दिनों आपने देखा होगा, पिछड़ा वर्ग ए को राजनीति में, खासकर पंचायतों में, नगर परिषद में इनमें 8% का आरक्षण दिला के एक बहुत बड़ा काम करने का काम किया है। और जो पिछड़ा वर्ग के जो अन्य मुद्दे हैं तो उनमें भी आज उसी का एक स्पष्ट उदाहरण है। बिना पर्ची और बिना खर्ची के जो आजकल की जो नीति माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में शुरू की गई थी, वो परवान चढ़ने का काम किया है। और आज पिछड़ा वर्ग के, मैं ये मान के चलता हूँ, पूरे मेरिट के तौर पर, जहाँ आरक्षण के आधार पर तो आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेरिट के आधार पर और भी जगह बनाने का काम किया है। और कोई भी ऐसा गांव तथा शहर नहीं है कि जहां पिछड़े वर्ग की जहां आबादी है वहां लोगों के लिए, चाहे धर्मशाला का मामला हो, चाहे उनकी गलियों का मामला हो, या किसी प्रकार की अन्य जो जो सुविधाएँ प्रदान करनी थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्य के रूप में देने का काम किया है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सतवीर सिंह वर्मा जी, पूर्व में चेयरमैन रहे पिछड़ा वर्ग आयोग के, और अब जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रणवीर सिंह जी गंगवा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग को भारतीय जनता पार्टी किस तरह सम्मान देती है, किस तरह उनके हितों के लिए कार्य कर रही है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।